हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हम कवर करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम कवर करेंगे चैप्टर ओवरव्यू। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी अगर चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका ओवरव्यू, उसमें क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, सबसे पहले हम वो जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले टॉपिक है आपका सिंपल एक्सप्रेशंस। ठीक है बच्चों, एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सिंपल एक्सप्रेशंस में हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल एक्सप्रेशंस में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप एक्सप्रेशंस को, सिंपल एक्सप्रेशन होता क्या है और एक्सप्रेशन आप लिखते कैसे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। एंड रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम 4 ऐसे पार्ट्स कवर करेंगे, जिसमें वो ब्रैकेट्स हो गया, स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग हो गया, ऐसे ही सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सिंपल एक्सप्रेशन। सिंपल एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है, तो इसमें दिया है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, जो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते क्या हैं, तो मैं आपको सिंपल से एक लैंग्वेज में बता देती हूँ कि जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ एक, अगर आपने 2+3 लिया है ना बच्चों, 2+3, तो इसमें 2 क्या होता है, 2 आपका होता है ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, जो आपकी वैल्यूज़ होती है ना, वो वैल्यूज़ को, डिजिट्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फंक्शन परफॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, इसमें जो ऑपरेटर है वो क्या है, सिंबल्स यूज फॉर कैलकुलेशन इज ऑपरेटर्स। जो सिंबल यूज होते हैं कैलकुलेशन के लिए, जो यूज़ किए जाते हैं सिंबल्स कैलकुलेशन के लिए, आप क्या यूज़ करते हो, जब आप कोई भी नंबर या फिर अपने मार्क्स ही काउंट करते हो तो उस टाइम क्या यूज़ करते हो, उस टाइम आप प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी है ना, तो इसको कैलकुलेशन के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, ऐसे ही जब आपके ऑपरेंड्स की बात हो रही है तो ऑपरेंड्स होते क्या है, जो भी नंबर को आप सम कर रहे हो, जो आपके सम कर रहे हो, जो भी आप मार्क्स को सम कर रहे हो ना, वो आपके ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये ऑपरेंड्स होते हैं, डिजिट्स आपके ऑपरेंड्स होते हैं, और ये जो ये होता है प्लस होता है हमारा, ये क्या होता है, आपका ऑपरेटर होता है। क्या होता है, ऑपरेटर होता है। तो सिर्फ ये इसमें यही डिफाइन किया गया है, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर द ऑपरेटर्स। ओके, एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन, डिजिट्स एंड ऑपरेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसमें जैसे बोला है लाइक 5+2 एंड दिस 5 and 2 आर ऑपरेंड्स। इसमें क्या बोला है, 5 and 2 क्या है, ऑपरेंड्स है, और प्लस क्या है बच्चों, क्या है, प्लस, प्लस है हमारा ऑपरेटर। क्या है, प्लस है हमारा ऑपरेटर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें अब एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है कि मल्लिका स्पेंड्स ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। मल्लिका जो है अपना 25 रुपीज़ खर्च करती है लंच के लिए स्कूल में। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अब इसमें एक्सप्रेशन हमें लिखना है, एक्सप्रेशन लिख रहा है जिसमें ये बताया, वो एक्सप्रेशन ये डिनोट करे कि जो मंडे से फ्राइडे तक में, मतलब मंडे से फ्राइडे तक में वो कितना खर्च करती है अपने लंच के लिए, ये बताना है हमको। ऐसा एक्सप्रेशन हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला है। सबसे पहले क्या बोला है, मल्लिका स्पेंड्स 25, हर दिन वो खर्च करती है। ठीक है, हर दिन, तो वन डे में जैसे मल्लिका स्पेंड्स कितना खर्च करती है एवरी डे, कितना खर्च करती है, 25। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे टू फ्राइडे में कितना काउंट करके बताइए, कितना है,
कितना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज होते हैं ना, तो 5 डेज में, ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे अगर की बात करें, मंडे टू फ्राइडे की बच्चों, मंडे टू, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे की अगर हम बात करें तो 5 डेज होते हैं, क्या होते हैं, 5 डेज, ठीक है, 5 डेज होते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू कितना हो गया, 25 हो गया, क्योंकि अगर एक दिन में 25 रुपीज़ खर्च करती है तो 5 डेज में कितना करेगी बच्चों, 5 डेज में 5 इंटू 25 कर देगी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारा एक्सप्रेशन है, क्या है ये हमारा एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 5 इंटू 25 को आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि आप एक्सप्रेशन जब पढ़ रहे हो तो उसको बोलते कैसे हैं, सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए। तो आप क्या बोलते हो, 5 इंटू 25 को आप क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 25, ये बोल सकते हो ना, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो 5 टाइम्स 25, ये भी बोल सकते हो, हाँ मैम बोल सकते हैं। तो बस ऐसे ही बच्चों, इसमें ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको हम 5 इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 25, बोल सकते हैं ना, 5 एंड 25 का प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्योंकि लिखा ही है ये, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया, अब दिया है इसमें कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस, ठीक है बच्चों, ये हमारा सिंपल एक्सप्रेशन का दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, एज वी कंपेयर नंबर्स यूजिंग इक्वल, लेस देन एंड ग्रेटर देन साइंस, वी कैन ऑल्सो कंपेयर एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसमें ये बोला हुआ है कि जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो सीधी सी बात है, हम या तो इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, या तो ग्रेटर देन का, या लेस देन का, ठीक है, यही सारे साइंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी हम कंपेयरिंग करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, वी कंपेयर एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज एंड राइट द इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन साइन अकॉर्डिंगली। हम कैसे कंपेयर करते हैं, हम जज करते हैं, या फिर हम कंपेयर करते हैं, या फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, किसके हिसाब से, नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि नंबर्स कौन सा बड़ा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू बराबर है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें साइन लगाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसमें यही करना है, कंपेयर नंबर से मतलब नंबर्स को कंपेयर करना, कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है, ठीक है, और कौन नंबर बराबर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें साइन लगाना है, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 10 + 2 इज़ ग्रेटर देन 7 + 1, ठीक है बच्चों। तो इसमें सिंपल सा है, आप 10 + 2 को प्लस भी कर सकते हो मैम, ये तो हमको पता है, ठीक है। देखो 10 + 2 को अगर आप प्लस करोगे तो क्या होगा, 12, ठीक है, और 7 + 8, 7 + 1 8 होगा, ठीक है ना, 8 होगा। तो इसमें यही बोला है बच्चों, इसमें यही बोला है कि ये बड़ा है, और ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है मैम कि 8 से बड़ा ही है 12, ठीक है। तो 12 जो है ग्रेटर देन है किससे, 8 से, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, चलिए अब इसमें क्या दिया है बच्चों, कि एग्जाम्पल दिया है विच इज ग्रेटर 1023 + 125 और 1022 + 128, ठीक है। अब इसमें ये बताना है कौन बड़ा है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में वैसे पढ़ाया था ये, तो इस तरह क्वेश्चन आपको अच्छे से आते ही होंगे, बट जिसने मेरे वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं बच्चों, वो आई बटन पे टैप करके सारे वीडियोस मेरे देख सकता है, जिससे उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं अब कि क्या होता है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, इसमें अब हमें ये बताना है, ठीक है। तो जैसे बच्चे इसमें लिखा है विच इज़ ग्रेटर, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अब हमें फाइंड क्या करना है कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो देखिए 1023 ठीक है,
प्लस 125, ओके। और हम दोनों को साइड एक तरफ इसका करेंगे, एक तरफ इसका कैलकुलेशन करेंगे, जिससे आप कंपेयर कर सको अच्छे से, ठीक है। 1022 प्लस 128, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसमें 1023, अब इसमें एक बात बताओ, 1023 और 1022 में कितना डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है। आप बोलोगे मैम एक काम करते हैं, सीधे सीधे इसका एडिशन कर देते हैं, सीधे सीधे इसका एडिशन कर देते हैं, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं ना बच्चों, हर चीज़ में इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? आप इसको अगर सिंपल से सॉल्व कर सकते हो तो क्यों नहीं। और इसको भी देखना आप कितने सिंपल से आप फाइंड कर लोगे कौन बड़ा है, ठीक है। तो देखो, इसमें अगर मैं -1 कर दूं तो 1022 हो रहा है, बताइए। यहाँ पर 1022 हो रहा है, यहाँ पर भी 1022 है, हो रहा है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर +1 कर दूं, ठीक है बच्चों, तो देखिए वहाँ यहाँ पर तो क्या आ गया, यहाँ पर तो 1022 आ गया, ठीक है। प्लस अगर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 1 तो कितना हो रहा है, 126 हो रहा है, ठीक है बच्चों। और अगर मैंने यहाँ पर 1022 में, ठीक है, 22 में अगर मैंने, ये हमारा सेम है, ठीक है, 1022 को आप देख रहे होगे तो ये किससे सेम है? सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें कोई कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, दोनों इक्वल है, ठीक है। बट अगर आप इसकी बात करो, 128 की बात करो अगर, तो 128 जो है आपको 126 से बड़ा दिख रहा है क्या? हाँ मैम दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए अब कौन बड़ा है, अब कौन बड़ा हो सकता है? सीधी सी बात है, कौन बड़ा है? 1022 प्लस 128 जो है क्या है, ग्रेटर देन है किससे? 1023 प्लस 125 से, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लीजिए इसको, कर लिया? चलिए अब इसमें दिया है नेक्स्ट टॉपिक, रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। तो इसमें अब हमें रीड करना है एंड इवेल्युएट करना है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया है कि टू गिव एन एग्जाम्पल विथ लैंग्वेज लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। पहले तो सबसे पहले ये चित्रकारी देखिए, ठीक है। ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं जो कि खेल रहे हैं एक साथ। अब इन्हीं को देख के बताना है कि क्या कहना चाह रहा है ये पूरा सेंटेंस, ठीक है। ये पूरा एक फिगर दिया गया है, अब इससे क्या लैंग्वेज है, क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे पहले सेंटेंस क्या दिया है कि शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज। जो शालिनी है वो अपने दोस्त के साथ बैठी हुई है, टॉयज मतलब शालिनी जो है अपने दोस्त के साथ बैठी है विथ टॉयज, टॉयज के साथ, ठीक है। अब इसमें मीनिंग क्या निकलता है? मीनिंग ये निकल रहा है कि फ्रेंड हैज़ टॉयज, फ्रेंड के पास टॉयज है, एंड शालिनी सेट नेक्स्ट टू हर, और शालिनी उसके पास बैठी है, ठीक है। शालिनी फ्रेंड के पास टॉयज है एंड शालिनी उसके पास बैठी है, ठीक है। ये नोटिस करिएगा सेंटेंस क्या है, उसकी मीनिंग क्या निकल रही है। देन बी सेंटेंस में क्या बोला है, शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड, शालिनी अपने फ्रेंड के साथ बैठी है विथ टॉयज, टॉयज भी हैं, ठीक है, टॉयज भी हैं, ठीक है। एंड मीनिंग क्या निकल रहा है इसका, शालिनी हैज़ द टॉयज, शालिनी के पास टॉयज हैं, एंड शी sat with them next to her friend, और शालिनी के पास टॉयज हैं और शालिनी अपने खिलौने के साथ और अपनी दोस्त के साथ बैठी है, ठीक है। मतलब दोनों का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट निकल रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, एंड शी सेट विद देम नेक्स्ट टू हर फ्रेंड, ठीक है। वो अपने खिलौनों के साथ और अपने दोस्त के साथ बैठी हुई है, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस सेम है बट मीनिंग दोनों के डिफरेंट है। कैसे मैम, कैसे पॉसिबल है ये? देखिए बच्चों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पंक्चुएशन मार्क का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे इसमें बोला है, दिस सेंटेंस विदाउट द पंक्चुएशन कुड हैव बीन इंटरप्रेटेड इन 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क अगर इसमें नहीं लगा होता इस वाले सेंटेंस में तो दोनों की मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट नहीं होती, दोनों की मीनिंग सेम होती बच्चों। बट इसमें क्या है, दोनों में इसमें तो नहीं लगा है,
तो इसकी मीनिंग अलग है, बट इसमें लगा हुआ है तो इसकी मीनिंग पूरी की पूरी डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया है, मलेश ब्रॉट 30 marbles to the playground. Arun bought 5 bags of marbles with 4 marbles in each bag. How many marbles did Malesh and Arun bring to the playground? ठीक है बच्चों, अब इसमें ये बोला है कि मलेश जो है, मलेश 30 मार्बल्स लेकर आया है प्लेग्राउंड में। ठीक है, और अरुण 5 बैग ऑफ मार्बल, मतलब 5 बैग जो है मार्बल के अरुण ने लाए हैं, और उस हर 5 बैग में, मतलब हर बैग में, ठीक है, हर बैग में कितने मार्बल्स हैं? 4 मार्बल हैं बच्चों। ठीक है, इसमें बोला है साफ साफ विथ 4 मार्बल्स इन ईच बैग, मतलब हर बैग में 4 मार्बल्स हैं। ठीक है, अब इसमें हाउ मेनी मार्बल्स डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्लेग्राउंड, अब दोनों जो है मलेश और अरुण दोनों को मिलाकर वो कितने प्लेग्राउंड में मार्बल्स लेकर आ रहे हैं, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मलेश कितना लाया है? 30 मार्बल्स। ठीक है, तो मलेश ब्रॉट कितने मार्बल्स लाया है? 30 मार्बल्स। ठीक है, 30 मार्बल्स लाया है। अरुण कितने लाया है? कितने लाया है अरुण? 5 बैग्स लाया है ना। ठीक है, और हर बैग में कितने, अगर वो एक बैग लाता है, ठीक है, 1 बैग में कितने हैं? 1 बैग में कितने हैं? 1 बैग में अगर 4 मार्बल्स हैं, ठीक है, जो कि पूरा इसमें मेंशन किया है। ठीक है, 1 बैग में अगर 4 मार्बल्स हैं, ठीक है बच्चों, तो 5 बैग में कितने होंगे? 5 बैग में 5 × 4, ठीक है ना, 5 × 4 ही होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या बोला है कि दोनों ने कितना लाया है, दोनों ने कितना लेकर आया है। ठीक है, दोनों मिलकर कितने प्लेग्राउंड में लेकर आए हैं मार्बल्स, ये बताना है। ठीक है, तो टोटल की अगर हम बात करें, टोटल मार्बल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए 30 मार्बल्स अरुण के थे, तो ठीक है मैम 30 रख दिया, प्लस 30 मार्बल सॉरी मलेश के थे, और अरुण के कितने थे? 5 × 4, क्योंकि वो 5 बैग्स में 4 मार्बल्स लेकर आया है। ठीक है, तो ये हो गए 5 × 4, किसके हो गए? अरुण के हो गए। दोनों का आप कर दो, ये हमारा क्या है? एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हम इसको ये लिख दें, क्या लिख सकते हैं इसको? टोटल मार्बल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना। ठीक है, टोटल मार्बल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अगर हम इसका सम करें तो कितना हो रहा है? 30 + 5 × 4 बच्चों 20, कितना हो गया? 50 मार्बल्स। कितने? 50 मार्बल्स है ना, 50 मार्बल्स हो गए। ठीक है, तो कितने हैं मार्बल्स? 50 मार्बल्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलिए, अब इसमें क्या दिया है बच्चों? ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन हमें पढ़ना है। देखिए ब्रैकेट्स को, इसमें क्या ब्रैकेट्स का यूज़ क्या है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। जब भी आप रिमूव करते हो ब्रैकेट्स को, ठीक है, या फिर ऐड करते हो ब्रैकेट्स को किसी भी नंबर में, किसी भी एक्सप्रेशन में, अगर आपने रिमूव कर दिया या फिर ऐड कर दिया तो कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हमें इसमें ये देखना है, हमें इसमें ये पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिया 30 + 2 × 3। ठीक है, ठीक है, और अगर मैंने
30 + 2 × 3, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, 30 आया, 2 × 3, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, तो 2 × 3 6, तो क्या हुआ 36 हुआ, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं सेम नंबर में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, 30 + 2 कितना होता है, 32 होता है, ठीक है, × 3 कितना हुआ बच्चों, 96 हुआ। डिफरेंस आया ना। सेम अगर आप ब्रैकेट्स रिमूव करते हो या ऐड करते हो किसी भी एक्सप्रेशन में तो बहुत रिजल्ट में फ़र्क दिखता है बच्चों, ठीक है। तो हमें इसमें यही पढ़ना है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन में रिमूव करते हो ब्रैकेट्स या फिर किसी में भी ऐड करते हो तो रिजल्ट में हमेशा आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है बच्चों। सबको समझ में आया है? चलिए, अब इसमें दिया है एग्जाम्पल, इरफान बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹15 एंड अ पैकेट ऑफ तूर दाल फॉर ₹56, ठीक है बच्चों। अब इसमें ये बोला है कि इरफान भाई ने एक बिस्किट खरीदी है और एक तूर दाल खरीदी है, ठीक है, जिसका प्राइस क्या है, बिस्किट का प्राइस है 15 रुपीज़ एंड तूर दाल का पैकेट का प्राइस क्या है, 56 रुपीज़, ठीक है बच्चों। अब इसमें ये बोला है ही गेव द शॉपकीपर ₹100, अब उन्होंने 100 रुपये दे दिए, क्योंकि उनके पास पैसे जो है 50 रुपये के शायद नहीं होंगे, तो उन्होंने पूरे 100 रुपीज़ जो उनके पास थे उन्होंने दे दिए। अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि वो जो शॉपकीपर है वो उनको अब कितना एक्सचेंज, मतलब कितना पैसा रिटर्न करेगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, कहीं भी जाते हो, कुछ भी सामान लेने जाते हो और अगर आपके पास 50 रुपये का नोट है और आपने सामान 10 रुपये का खरीदा, तो सीधी सी बात है आपको जो शॉपकीपर होता है, वो दुकान वाला जो होता है, वो आपको पैसे रिटर्न करता है ना, जितने आपके हो रहे हैं, ठीक है। आपने उसको अपना पैसा दे दिया कि 10 रुपये का अगर हमने बिस्किट ले ली तो आपने 10 रुपये दे दिए, बट अगर आपने 50 रुपीज़ दिए हैं और 10 रुपीज़ अगर उसने काट लिए तो आपको कितना रिटर्न करेगा, 40 करेगा ना। तो बस इसमें यही बताना है कि अगर उसने पैकेट बिस्किट खरीदा है और तूर दाल खरीदी है तो उसको शॉपकीपर कितना पैसा रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले इरफान बॉट बिस्किट, ठीक है, बिस्किट का क्या प्राइस है, कितना है, ₹15, कितना है, 15, ठीक है। तूर दाल का क्या है, तूर दाल का है ₹56, ठीक है बच्चों, कितना है, ₹56, ठीक है। अब कितना रिटर्न करेगा शॉपकीपर, ठीक है। तो सबसे पहले शॉपकीपर को दिया कितना है, ही गेव शॉपकीपर, कितना दिया है बच्चों शॉपकीपर को, कितना दिया है बताइए, कितना दिया है, 100 रुपये मैम, ठीक है, 100 रुपीज़, ठीक है। अब कितना वो रिटर्न करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन तो अभी हमको करना ही नहीं है। सबसे पहले अगर हम इसका सम करेंगे, इरफान ने क्या क्या आइटम्स लिए हैं, ठीक है, टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल आइटम्स 2 आइटम्स उसने लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, 15 + 56, ठीक है, दोनों का सम हो जाएगा ना, दोनों अगर आइटम वो खरीदा है, ठीक है। आप जैसे अब एक बात बताओ, आप पेंसिल और इरेजर लेने जाते हो, दोनों अलग अलग लेते हो, बट दोनों का सम करके ही पैसा देते हो ना आप शॉपकीपर को, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं कि पेंसिल का अलग दिन दे दिए और फिर है तो इरेजर का अलग दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है, दोनों का सम करके ही देते हो ना। तो सेम इसमें यही है कि अगर वो 2 चीज़ लिया है एक शॉपकीपर से तो दोनों का पैसा साथ में ही देगा, तो दोनों का कैलकुलेशन दोनों का सम होगा, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें शॉपकीपर को, ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा,
एक्सप्रेशन क्या होगा, रिटर्न कितना किया, ठीक है 100 माइनस जितना रुपीस उसने दिया है उससे क्या माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट फ्रॉम द शॉपकीपर। अब उसका ये भी बताना है कि वो चेंज कितना मिलता है उसको, ठीक है। तो सिंपल सा है बच्चों, आप इसको माइनस करके देखोगे अगर, तो 100 माइनस कितना 6 5 11 हो गया, और 5 1 6 और 7 71 से अगर 100 में से 71 माइनस करोगे तो कितना होगा, कितना होगा 29, कितना हुआ 29, कितना हुआ 29, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें दिया है बच्चों टर्म्स इन एक्सप्रेशंस, ठीक है। When there are expressions having multiple operations and the order of operation is not specified by the brackets, we use the notion of terms to determine the order, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या बोला है कि अगर आप कोई भी मल्टीपल ऑपरेशन अगर आपके पास रहते हैं, ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस हैं एक एक्सप्रेशन में, अगर मल्टीपल ऑपरेशंस हैं तो वो ऑपरेशन जो है ब्रैकेट्स से स्पाइड नहीं है, देखिए इसमें, एंड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज नॉट स्पेसिफाइड द ब्रैकेट्स, ठीक है, वो ब्रैकेट्स से स्पेसिफाई नहीं है, वो जो ऑपरेशंस हैं, जो ऑर्डर हैं ऑपरेशंस के, वो स्पेसिफाइड नहीं है ब्रैकेट से, ठीक है। तो इसमें अब हमें नोशन ऑफ टर्म्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर, अब हमें ऑर्डर को किससे डिटरमाइन करना है, यूज द नोशंस, ठीक है, नोशन का यूज करके हम ऑर्डर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब इसमें दो जैसे एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बताओ इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं। पहला टर्म क्या है, पहला आपको ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर देखो, सबसे पहले ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों देखो, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखो इसमें क्या बोला है, एक हमारा 12 है, ठीक है, एक 12 है, 12 हमारा क्या है, एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म हमारा क्या है, 7 है, ठीक है। अगर उसके पहले माइनस होता है या मल्टीप्लिकेशन होता तो वो भी काउंट होता, ठीक है बच्चों, बट यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस एक पॉजिटिव नंबर है तो इसमें कोई भी नहीं, इसलिए हमारा एक ये टर्म हो गया 12 और एक 7 हमारा दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें 83 माइनस 14 की, ठीक है, तो 83 माइनस 14 को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, आप पहले बताओ मुझे कैसे लिख सकते हो। तो देख लिया आपने, ठीक है। अब जैसे 83 माइनस 14, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर क्या है बच्चों, पहले तो ये बताओ आप लिख कैसे सकते हो। तो इसमें यही बोला है कि आप 83 लिख सकते हो, प्लस माइनस को एक अलग से लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस जो है आपका दूसरा ऑपरेटर है, माइनस को अकेले नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, आप प्लस अगर यहाँ पर अगर आप साथ अकेले भी लिखे हो ना, इसका मतलब प्लस ही होता है, ठीक है, बट माइनस एक अलग साइन है, ठीक है, तो माइनस को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो पहला टर्म हमारा क्या हो गया, 83 हो गया, दूसरा टर्म हमारा क्या हो गया, माइनस 14, कौन सा टर्म है हमारा, माइनस 14, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिया है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और माइनस हमारा एक अलग ऑपरेटर है, तो उसको हमने 14 के साथ काउंट किया है, 14 से वो अलग नहीं है, इसलिए हमारे कौन से टर्म हो गए, एक हमारा 83 और दूसरा टर्म कौन सा है बच्चों, माइनस 14, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब दिया है स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, लेट अस कंसीडर अ सिंपल एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 2 टर्म्स, ठीक है, अगर 2 टर्म्स है तो उसमें अगर स्वैपिंग करते हो या फिर ग्रुपिंग करते हो तो कैसा होता है। सबसे पहले तो बच्चों मैं अगर बता दूं आपको स्वैपिंग होती क्या है, ठीक है, मैं इसका बेसिक बता दूं। तो स्वैपिंग होती है बच्चों, जैसे कि अगर मैं अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, और बी की वैल्यू बच्चों 1 है, ठीक है, बी की वैल्यू 1 है, ठीक है। और अगर हमने लिखा ए प्लस बी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
एसोसिएटिव है कि कम्यूटेटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, कौन सी है? ये कम्यूटेटिव दिखेगी आपको, ठीक है। a प्लस बी है अगर और b प्लस ए, आप बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है? मैम कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करके हम देखते हैं, ठीक है। पोजीशन स्वैप होगी, स्वैप का मतलब मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है बच्चों। तो a क्या है? a है हमारा 2, ठीक है, और b क्या है हमारा 1। अब b क्या है हमारा 1 और a है हमारा 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका भी सम करने में 3 आ रहा है, इसका भी सम करने में 3 आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, दोनों में ही हमारा सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, पर पोजीशन आप एक बात बताओ चेंज हुई है ना। ये 2 + 1 है, वो 1 + 2 है, a + b है, b + a, पोजीशन चेंज हुई है ना, बट आंसर में कोई आया डिफरेंस नहीं आया ना। तो बस यही है स्वैपिंग, मतलब यही होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। इसमें क्या दिया है? मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस, ठीक है। मधु फ्लाई कर रही है एक ड्रोन टेरेस से, ठीक है। अब देखो ये हो गया टेरेस, ठीक है, ये टेरेस हो गया, ये टेरेस हो गया बच्चों, ठीक है। और ये हो गई मधु, ठीक है। अब ये क्या है? फ्लाई कर रही है ड्रोन। अब अगर ये फ्लाई कर रही है एक ड्रोन, ठीक है, एक ड्रोन जो है फ्लाई कर रही है, ठीक है। अब अगर वो फ्लाई कर रही है तो वो क्या 6 मीटर अप जा रहा है, ठीक है, वो टेरेस से 6 मीटर अप उड़ रहा है और 4 मीटर डाउन भी आ रहा है, ठीक है। 6 मीटर ऊपर गया, ठीक है, तो 6 मीटर ऊपर गया जब, तो कितना हुआ? ये 6 मीटर क्या है? अप, 6 मीटर अप गया, और 4 मीटर क्या है? नीचे गिर गया, ठीक है। तो 4 मीटर नीचे गिर गया, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है राइट एन एक्सप्रेशन टू शो द फाइनल पोजीशन ऑफ द ड्रोन इज फ्रॉम द टेरेस, ठीक है। अब फाइनल पोजीशन क्या रहेगी ड्रोन की टेरेस से, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों एक बात बताओ, उसकी हाई पॉइंट क्या है? 6 मीटर है, ठीक है, और 4 मीटर वो नीचे गिरता है, ठीक है। 6 मीटर उड़ता है, 4 मीटर नीचे गिर रहा है, तो कितना हो सकता है? सीधी सी बात है मैम, 6 - 4, ठीक है, ये 2 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं 6 है हमारा, ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म हो गया। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस माइनस होता है, फिर भी क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं स्वैप कर दूं, इफ वी स्वैप, अगर मैं स्वैप कर दूं, अगर मैं स्वैप कर दूं, अगर मैं स्वैप कर देती हूँ टर्म्स को, तो क्या होगा? स्वैप करने में मतलब मैंने बताया था अगर a + b है तो b + a, ठीक है। तो पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? पहले -4 आएगा, ठीक है, फिर आएगा हमारा +6, ठीक है। तो क्या आ रहा है? तो भी 2 ही आ रहा है ना बच्चों, तो भी 2 ही आ रहा है ना। तो बस इसमें यही बताया गया है। तो कितनी है? 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर लिया। चलिए अब इसमें बोला है विल द सम चेंज इफ वी स्वैप द टर्म्स, वही चीज़ें इसमें समझाई गई है, ठीक है। अगर हम -4 + 6 लेते हैं तो क्या होता है, मतलब इसमें क्या चेंज होता है? अगर हम सम कर रहे हैं इसका और टर्म्स को स्वैप कर रहे हैं तो कोई चेंज आ रहा है? नहीं, हमने ये एग्जाम्पल में पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों। अब इसमें बोला है मनासा इज एडिंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर्स, मनासा जो है एक लॉन्ग लिस्ट जो है नंबर्स की ऐड कर रही है, ठीक है। मनासा लॉन्ग लिस्ट के नंबर्स को ऐड कर रही है, ठीक है। इट टुक
हर 5 मिनट्स टू ऐड देम ऑल, 5 मिनट लगते हैं उसको ऐड करने में सभी को, ठीक है। एंड शी गॉट द आंसर 11,749, एंड उसको आंसर क्या मिलता है 11,749। वो सभी का सम करने के बाद कितना मिलता है उसको 11,749 मिलता है उसका सम। Then she realized that she had forgotten to include the fourth number 9055, ठीक है बच्चों। अब इसमें ये है कि उसको फिर रियलाइज होता है कि वो फोर्थ नंबर को इंक्लूड करना तो भूल ही गई है, ठीक है। फोर्थ नंबर वो इंक्लूड करना भूल गई है, जिसकी वैल्यू क्या रहती है 9055। फोर्थ नंबर की वैल्यू क्या होती है 9055, ठीक है। डज शी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, क्या उसको ज़रूरत है अभी सारी स्टार्ट मतलब पूरा स्टार्ट करने की, स्टार्टिंग से ज़रूरत है क्या बच्चों? नहीं है मैम। क्या है? नहीं है, क्योंकि हम इसको सीधी सी बात है एक सिंपल से लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, पहले इसके पास कितना है, टोटल सम कितना है, शी गॉट द आंसर, ठीक है। टोटल का आंसर कितना है, टोटल सम कितना है, अगर मैं बात करूँ शी गॉट आंसर, ठीक है। अगर मैं आंसर की बात करूं तो बच्चों आंसर उसका कितना आया है पहले, ठीक है, कितना आया है 11,749, ठीक है, 11,749 आया है बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फोर्थ नंबर उसका कितना था, फोर्थ नंबर मिसिंग नंबर कितना था, मिसिंग नंबर कितना था फोर्थ नंबर हमारा 9055, ठीक है। अगर आपको टोटल निकालना है, टोटल, ठीक है, तो टोटल आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो ना, जो उसका पहले का अमाउंट था, ठीक है, पहले के अमाउंट में आप जो मिसिंग नंबर है, जो उसका फोर्थ नंबर जो वो भूल चुकी है, ठीक है, जिसको वो इंक्लूड नहीं कर पाई, उसको अगर ऐड कर दोगे वो वाले सम में, पहले वाले सम में, तो टोटल नहीं आ जाएगा मैम? आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो बस हमको क्या करना है, उसी में ऐड कर देना है। तो अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 9 5 14, 1 हुआ 5 4 9 10, 1 कैरी 8, ठीक है, और फिर 9 1 10, कितना हुआ हमारा 20804, मतलब 2804, ठीक है, 20,804 हमारा सम आ रहा है, ठीक है। तो कितना सम आ रहा है हमारा, टोटल कितना आया 20,804, कितना आया 804, इतना आया ना, ठीक है। चलिए इसको अब मतलब इसमें कोई भी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नो शी मतलब शी डोंट हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ठीक है। In mathematics, we use the phrase commutative property of addition instead of saying swapping terms does not change the sum, ठीक है। हम अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहें तो हम यूज़ करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। हम यूज़ करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मैंने अभी आपको समझाया भी था, तो मैं बार बार स्वैपिंग नहीं बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b = b + a, बट उसमें स्वैपिंग भी हो रही है। तो इसमें यही बोला है कि वी यूज़ द फ्रेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इंस्टेड ऑफ सेइंग स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द सम, ठीक है। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये नहीं कहते, इसके अलावा हम ये भी नहीं कहते कि स्वैपिंग करना चेंज नहीं करता है। जो रिजल्ट होता है जब हम स्वैप करते हैं, सम को स्वैप करते हैं, स्वैपिंग करते हैं सम में, तो उसमें रिजल्ट चेंज नहीं होता, ठीक है। हम ये नहीं कहते, हम इसके अलावा हम क्या कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। सिमिलरली ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम, ऐसे ही जो ग्रुपिंग होती है वो सम चेंज नहीं करती है, ठीक है। इट्स कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है बच्चों। चलिए सभी को क्लियर है। चलिए अब इसमें बोला है मोर एक्सप्रेशन इन देयर टर्म्स, ठीक है, बहुत सारे एक्सप्रेशन एंड उसके टर्म्स, ठीक है। उसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर 4 डोसा,
ठीक है। अमू, चरण, मधु एंड जॉन 4 दोस्त हैं, वो जा रहे हैं डोसा खाने के लिए और 4 डोसा जो है उन्होंने ऑर्डर किया होटल में, ठीक है। और हर एक डोसा का कितना प्राइस है, 23 रुपीज़, ठीक है बच्चों। और वो चाहते हैं थैंक यू बोलना, वेटर को थैंक यू बोलना चाहते हैं टिप देके, ठीक है। वो टिप ऐड करके पैसे देकर उसको थोड़ा थैंक यू बोलने के लिए वो ऑफ़र करते हैं, 5 रुपये वो टिप देने के लिए ऑफर करते हैं किसको, वेटर को, ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट। अब इसमें ये बताना है कि हमें ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें ये डिस्क्राइब हो सके कि उनकी टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहले तो, ठीक है, एक डोसा की प्राइस क्या है, अगर ईच डोसा की बात करें तो ईच डोसा कॉस्ट कितनी है, ₹23 है, ठीक है बच्चों, ₹23 है। कितनी है, ₹23 है। और 4 डोसा, क्योंकि उन्होंने 4 डोसा लिए हैं तो 4 डोसा की कितनी हो जाएगी, 4 डोसा की कितनी हो जाएगी, 4 डोसा की कॉस्ट हो जाएगी 4 × 23, क्योंकि चारों में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, चारों में, क्योंकि एक डोसा अगर 23 का आ रहा है तो 4 डोसा कितने आएंगे, सीधी सी बात है 4 × 23। अब अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना है कि कितनी टोटल कॉस्ट है, ठीक है, तो टिप कितनी ऐड की है, टिप एडेड कितनी हुई है, कितने रुपीस की टिप ऐड हुई है, 5 रुपीज़ की, कितनी की, 5 रुपीज़ की, ठीक है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो कितना होगा बच्चों, सबसे पहले तो वो ऐड हो रही है, क्योंकि अगर हम टिप दे रहे हैं किसी को, सामने वाले को टिप दे रहे हैं तो वो सीधी सी बात है ऐड होगा ना, हमारा ऐड ही होगा, तो +5, ठीक है, ऐड हो गया। तो ये टोटल कॉस्ट है। 23 × 4 कितना होता है, इसमें एक्सप्रेशन बोला है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन हम बस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका टोटल कॉस्ट एक्सप्रेशन है, राइट एन एक्सप्रेशन बोला है, सही, ठीक है, इसमें आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें बोला है बच्चों, फॉर each of the following situation write the expression describing the situation, identify its terms and find the value of the expression, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि जो भी सिचुएशन दी गई है ना उसको डिफाइन करना है, उसमें वैल्यूज़ निकालनी है आपको, ठीक है, उनकी जो एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब जैसे इसमें बोला है क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्जा एंड 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एना लास्ट ईयर, ठीक है। क्वीन आलिया हैं, उन्होंने 100 गोल्ड कॉइन्स जो है प्रिंसेस एल्जा को दिए हैं एंड 100 गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एना को लास्ट ईयर दिए, ठीक है। प्रिंसेस एल्जा यूज द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल्ड हर कॉइन्स। जो प्रिंसेस एल्जा हैं उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया और उन कॉइन्स को जो क्वीन आलिया ने दिए थे उन कॉइन्स को उन्होंने डबल कर लिया, ठीक है। और जो प्रिंसेस एना हैं उन्होंने अपने लिए ज्वेलरी खरीद ली एंड उनके जो कॉइन्स है वो कितने हो गए, हाफ हो गए, ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने खर्च कर दिया ना, उन्होंने अपने लिए ज्वेलरी खरीद ली तो उनके पैसे सीधी सी बात है कम हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें यही बताना है कि राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स। अब इसमें हमें एक्सप्रेशन बताना है ऐसा जो ये डिस्क्राइब कर सके कि कितने गोल्ड कॉइन्स दोनों को मिलाकर, प्रिंसेस एल्जा एंड प्रिंसेस एना के पास दोनों को मिलाकर कितने बचते हैं, ठीक है, कितने गोल्ड कॉइन्स हैं उन दोनों के पास। तो सबसे पहले ये बताओ कि प्रिंसेस एल्जा के पास कितने हैं, उन्होंने दिए कितने थे, 100 गोल्ड कॉइन्स दिए थे, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंसेस एल्जा की बात करूं प्रिंसेस एल्जा की बात करूं अगर, ठीक है,
तो प्रिंसेस एल्सा को उन्होंने कितने दिए थे, 100 रुपये, 100 गोल्ड कॉइन्स दिए थे, ठीक है, और उनके डबल हो गए, ठीक है, तो डबल हो गए, ठीक है, तो डबल्ड कॉइन्स, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 होगा ना, क्योंकि डबल हो गए, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंसेस एना की बात करूं, प्रिंसेस एना की बात करूं अगर, तो कितने उसके हाफ हो रहे हैं, उनकी क्या है, हाफ हो रहे हैं, ठीक है। हाफ कॉइन, तो क्या हो जाएगा, 100 था और उसका हाफ क्या था, हाफ कॉइन्स उनके पास बचे, 100 गोल्ड कॉइन्स क्वीन आलिया ने दिए और हाफ गोल्ड कॉइन्स उनके पास बचे, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन आपके बनेंगे, ठीक है। अब अगर हमें टोटल निकालना है, टोटल गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, टोटल गोल्ड कॉइन्स, तो क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा, 2 इंटू 100 होगा, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होगा, 2 इंटू 100 होगा, ठीक है, प्लस क्योंकि दोनों का निकालना है कितने गोल्ड कॉइन्स होते हैं, और एक के पास कितना है, 100 इंटू हाफ, ठीक है, तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, देखो 2 इंटू 100 कितना होता है, 200, ठीक है, प्लस 100 इंटू हाफ कितना, 2 में से 100 डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा, 50, तो कितने होते हैं, कितने हो रहे हैं, 250, कितने गोल्ड कॉइन्स हैं, 250, कितने हैं, 250, ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें ये बोल रहा है, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन, मेट्रो ट्रेन की टिकट 2 स्टेशन के बीच में 40 रुपीज़ है अडल्ट के लिए एंड 20 रुपीज़ क्या है, चाइल्ड के लिए है। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट, अब कितनी टोटल कॉस्ट है टिकट्स की ये बताना है। पहला क्या है हमारा, फॉर 4 एडल्ट्स, कितनी टोटल कॉस्ट है 4 एडल्ट्स के लिए एंड 3 चिल्ड्रन के लिए, एंड सेकेंड केस में क्या है, फॉर कितनी टोटल कॉस्ट है टिकट्स की फॉर 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, ठीक है, 2 ग्रुप्स के लिए जिसमें 3 एडल्ट्स हैं, हर एक ग्रुप में कितने हैं, 3 एडल्ट्स हैं, ठीक है, उनकी टिकट की कॉस्ट बतानी है, ठीक है। तो देखो पहले अगर हम पहले की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट में क्या है, 4 एडल्ट्स, ठीक है, तो 1 एडल्ट की कितनी है, एक एडल्ट की कितनी है, 40 रुपीज़ है, ठीक है, 1 एडल्ट की कितनी है, 1 एडल्ट टिकट कितनी है, 40 रुपीज़ की, कितने की है, 40 रुपीज़ की, ठीक है। तो अगर इसमें बोला है 4 एडल्ट्स, तो 4 एडल्ट की कितनी हो जाएगी, 4 एडल्ट की कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 40, ठीक है ना, 4 इंटू 40, ठीक है, 4 अगर एक एडल्ट की 40 रुपीज़ है तो 4 एडल्ट की कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 40, ठीक है। अब इसमें ऐसे ही बोला है 3 चिल्ड्रन, तो 1 चिल्ड्रन कितनी है, 1 चिल्ड्रन का फाइन देखो आप, 1 चिल्ड्रन का टिकट कितने का है, 20 रुपीज़ का है, ठीक है, तो 1 चिल्ड्रन कितना है, 20 रुपीज़, ठीक है। तो अगर मैं 3 चिल्ड्रन की बात करूं तो 3 चिल्ड्रन कितना होगा, 3 चिल्ड्रन का होगा बच्चों 3 इंटू 20, ठीक है। अब इसमें बोला है दोनों का सम, व्हाट इज द टोटल, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 4 एडल्ट का निकालो, कितना है 4 एडल्ट, 4 इंटू 40, ठीक है, 4 इंटू 40, ठीक है, प्लस चिल्ड्रन कितना है, 3 चिल्ड्रन का 3 इंटू 20। अब अगर इसमें देखोगे तो क्या है, 4 इंटू 40 कितना हुआ, 160 हुआ, ठीक है, प्लस चिल्ड्रन कितना है 3 इंटू 20 कितना हुआ 60, मतलब कितना हो रहा है 220, ठीक है, 220, ठीक है, टोटल कॉस्ट इनकी इतनी है। अब अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं
तो दूसरे क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला है, फॉर टू ग्रुप्स की बात की गई है, ठीक है। और किसकी बात की गई है, 3 एडल्ट्स की। तो एडल्ट्स की पहले कितनी है ये बताइए, एडल्ट की कितनी है, 40 है, ठीक है। एक एडल्ट की कितनी की टिकट है, 40 रुपीज़ की, ठीक है। तो अगर 3 एडल्ट की बात करूं तो 3 एडल्ट की कितनी हो जाएगी, 3 एडल्ट्स की 3 एडल्ट्स की कितनी की हो जाएगी, ये कौन सा है, सेकंड नंबर, ठीक है। 3 एडल्ट्स की कितने की होगी, 3 इंटू 40 की, कितने की, 40 की, 3 इंटू 40 की, ठीक है, इतने की टिकट। अब अगर बोल रहा है 2 ग्रुप्स, ठीक है, तो 2 ग्रुप्स, तो ईच ग्रुप की कितनी हो जाएगी, ईच ग्रुप की कितनी है, 3 इंटू 40, ठीक है, 3 इंटू 40। तो अगर 2 ग्रुप की बात करें तो 2 ग्रुप की कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 इंटू 40, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 40, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 3 इंटू 40, 3 इंटू 40 2 टाइम्स लिख दो आप, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड का आंसर हमारा ये है, ठीक है। चलिए अब क्या है, रिमूविंग ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स को रिमूव करने के लिए लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 200 माइनस 40 प्लस 3, ठीक है। 40 प्लस 3 क्या है, ब्रैकेट्स में है। अब इसमें क्या है, ब्रैकेट्स रिमूव करके अगर क्या करोगे, ब्रैकेट्स अगर रिमूव करोगे किसी भी एक्सप्रेशन का तो क्या आंसर निकलेगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें जैसे दिया है 200 माइनस 40 प्लस 3, ठीक है। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो इसको मैं 40 एज इट इज़ लिख दिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस 3, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं पहले इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूं तो पहले क्या स्टेप होगा, पहले हम 200 में से 40 माइनस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 200 में से 40 करोगे तो क्या होगा, 160, ठीक है। फिर 160 से हम 3 माइनस करेंगे, ठीक है। 160 से अगर मैं 3 माइनस करूं तो कितना होगा बच्चों, 157 होगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है टोटल, हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 157 आ रही, ठीक है। क्या आ रही, 157 आ रही है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया। चलिए अब दिया है इसमें व्हाट टिंकर द टर्म्स फर्स्ट, ठीक है। अब टर्म्स को जो भी टिंकरिंग करेंगे, अगर हम उसमें थोड़ा सा भी ऐसे कुछ एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इफ वी इंक्रीज। अब इसमें ये बोल रहा है कि अगर क्या होगा यदि हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें जो वैल्यू है टर्म्स की उनको, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ठीक है। सम एक्सप्रेशन आर गिवन इन द फॉलोइंग 3 कॉलम्स, इन ईच कॉलम 1 और मोर टर्म्स आर चेंज, ठीक है। अब अगर आप ये एग्ज्यूम कर लो कि अगर आपने 3 कॉलम्स लिए हैं, ठीक है, अगर आप उसमें ऐड कर देते हो या फिर उसमें माइनस कर देते हो या फिर चेंज कर देते हो एक्सप्रेशन को तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा हमको इसमें बताया गया है, ठीक है। तो चलिए ऐसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, सभी लोग देख लिया, ठीक है। चलिए अब इसमें दिया है कि हमें, अब इसमें ये जो दोनों साइड दी गई हुई है LHS और RHS, ठीक है, दोनों साइड हमें इक्वल बताना है, ठीक है। दोनों साइड हमें, बोथ साइड जो है इक्वल होनी चाहिए, ऐसे हमें अब इसमें एक्सप्रेशन हमें इसमें बनाना है, ठीक है। ऐसे हमें अब फिल करना है ब्लैंक्स को। तो सबसे पहले बच्चों एक बात देखो, इसमें यहाँ पर दिया है 24, ठीक है, ये 24 अगर ब्रैकेट ओपन करोगे, ये तो मैंने आपको सिखाया ही है, हाँ मैम सिखाया, ये +6 हो गया, ये प्लस माइनस क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस माइनस माइनस होगा, और ये क्या है 4, ठीक है। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें 38 प्लस, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखो 38 प्लस, ठीक है, ये प्लस दिया है, यहाँ पर अगर आप -9
+9, ठीक है, ये 9 दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो ब्रैकेट में अब लिखना है तो +9, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस रख दोगे तो प्लस माइनस होने पे बाहर जो है अगर रिमूव होगा ब्रैकेट तो माइनस ही आएगा, है ना, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पर क्या है नंबर 4। अब एक बात बताओ, इसमें करके देखो, इसमें कुछ गलत आ रहा है क्या? 38 प्लस 9 प्लस माइनस -4, ठीक है, मतलब सही है, दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब अगर इसमें बात करो 24, ठीक है, माइनस, ठीक है, तो -6, ठीक है, -6 करोगे, ठीक है। अब माइनस प्लस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा? माइनस ही होगा, तो यहाँ पर तो माइनस का साइन ही आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बात करें 24 - 6 - 4, यहाँ पर तो सिंपल है, -6, कोई ब्रैकेट है ही नहीं, तो -4 एज इट इज़, दोनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। अब 27 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया है बच्चों, क्या है? साइन नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, किसका साइन आएगा? माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन होने में माइनस होता है, क्या होता है? माइनस होता है, क्या होता है? माइनस, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 27 माइनस, ठीक है, तो माइनस, यहाँ पर क्या ब्रैकेट में, तो यहाँ पर क्या दिया है? लेफ्ट तरफ, राइट तरफ 8 दिया है, क्या दिया है? 8, तो ये हमने 8 लिख दिया। पर अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर प्लस आया है, मतलब कि यहाँ पर माइनस माइनस होगा तब ब्रैकेट ओपन करने में प्लस आया है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3, इतने तो बच्चे समझदार हो ही गए, ठीक है, इतना तो मेरे से पहले ही बता देंगे कि क्या आंसर आने वाला है। मैम फालतू का आप इतना पढ़ा रही हैं, हमको पता है क्या आना है, ठीक है। बस चलिए, अब इसमें दिया है इन ईच ऑफ द सेट ऑफ एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यूज। अब इसमें जो एक्सप्रेशन दिए हैं, अब इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जिसकी भी वैल्यू सेम है उसको डो नॉट इवेल्युएट देम बट रेदर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब इसमें टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें हमें रिजल्ट फाइंड नहीं करना है, कौन कौन से नंबर सेम दिख रहे हैं ये फाइंड करना है बस, ठीक है। देखो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो पहले 319 प्लस 537 किससे मैच कर रहा है, कहाँ मैच कर रहा है ये बताओ। ये तो 319 माइनस 537 है, तो ये तो साइन चेंज हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर भी हो नहीं सकता क्योंकि -537, तो -537 थोड़ी ना है, ये तो प्लस में है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक बात बताओ, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 319 प्लस 537 है और यहाँ पर क्या है? 537 तो पॉजिटिव में है बट 319 किस में है? नेगेटिव में है, तो दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो बस ये अलग है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, चलो अब ये दोनों में से कौन कौन से अलग हो सकते हैं पहले ये बताओ। इसका हमने कंपेयर करके देख लिया, इसके हिसाब से तो कोई भी नहीं है, मतलब ये किसी से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें 319 जो है पॉजिटिव में है, तो अब बताओ ये 319 पॉजिटिव में है और नेगेटिव में है -537, तो ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। बट ये मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा है, क्या है? नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? ये दोनों, ठीक है। अब अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो 87 प्लस 46 माइनस 109, ठीक है, ये मैच कर रहा, दूसरा ये भी मैच कर रहा है, तीसरा ये भी मैच कर रहा है, चौथा 87 माइनस 46 प्लस 109, ठीक है, ये अलग हो गया। तो एक ये हो गया पूरा टर्म, 3 लोग का एक टर्म हो गया, ठीक है, 3 लोग का एक ग्रुप हो गया, ठीक है, ये तीनों सेम है। अब इसमें बताओ 87 माइनस 46 प्लस 109 इसके हिसाब से नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है? 87 माइनस 46 ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या होगा? -109 हो जाएगा, ठीक है। 87 माइनस 46 प्लस 109, ठीक है। तो देखो ये और ये मैच हो रहा है ना, ये मैच हो रहा है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट जब ओपन करोगे आप बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, 109 क्या है? माइनस में हो जाएगा, बट ये दोनों का क्या है? पेयर बन रहा है, ठीक है। चलिए, सभी को समझ में आया?
अब इसमें क्या ये बोला है, यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज़, ठीक है। अब इसमें कैसे वैल्यूज़ चेंज करेंगी, ये रीजनिंग के थ्रू हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, और दोनों तरफ जो है इक्वल होना चाहिए, LHS और RHS दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, 419 और 423 में कितना का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, बात बताओ, 4 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 419 छोटा है, ठीक है, 423 बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस किस में आया है, 419 में आया है। तो अगर मैं दोनों तरफ 5 ऐड कर दूं और 4 का डिफरेंस है तो उसको भी ऐड कर दूं, किस तरफ, सीधी सी बात है मैम, राइट हैंड साइड ही ऐड करेंगी। तो अगर मैं यहाँ पर 9 ऐड कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर 5 ऐड कर दूं, तो कितना होगा, एक बात बताओ, 419 + 9 कितना होता है, कितना होता है, 428 होता है, कितना होता है, 428। और अगर हम इसका एडिशन करेंगे 423 + 5 तो कितना हो रहा है, 428, मतलब दोनों तरफ क्या है, सेम आ रहा है ना, बस। अब अगर हम बी वाले की बात करें, 207 - 68, ठीक है, अब 210 माइनस, तो 210 और 207 में कितने का डिफरेंस है, 3 नंबर्स का, और यहाँ पर हम 68 की जगह हम यहाँ पर 71 लिख देंगे, तो सेम आंसर आएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इसमें क्या दिया है, लामो एंड नोरबू वेंट टू अ होटल, लामो एंड नोरबू दोनों होटल जाते हैं, एंड ईच ऑफ देम ऑर्डर अ वेजिटेबल कटलेट एंड रसगुल्ला, दोनों दोस्त जाके, दोस्त ही होंगे, सीधी सी बात है, या तो भाई होंगे, ठीक है, दोनों जाते हैं और ऑर्डर करते हैं, दोनों लोग वेजिटेबल कटलेट एंड रसगुल्ला ऑर्डर करते हैं, एंड वेजिटेबल कटलेट का कॉस्ट कितना है, 43 है, रसगुल्ले का क्या है प्राइस, 24, रसगुल्ले का प्राइस कितना है, 24 है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो उसमें ये बोल रहा है कि वो कितना पे करेंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन हमको लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें क्या बोला है, वेजिटेबल कॉस्ट कितनी है, वेजिटेबल कॉस्ट, वेजिटेबल कटलेट कॉस्ट, ठीक है, वो कितनी है, 43 है, कितनी है, 43, ठीक है। अब अगर रसगुल्ले की बात करूं तो रसगुल्ला कितने का है, रसगुल्ले की कितनी है, 24, ठीक है, कितने की है, 24, ठीक है। अब अगर ईच मतलब दोनों लोगों ने खरीदा है, ठीक है, तो ईच दोनों लोगों ने अगर बाय किया है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, दोनों लोगों ने बाय किया है तो दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, क्या हो गया, एक्सप्रेशन। ठीक है, या फिर आप 43 + 24 को दोनों बार लिख सकते हो, 43 + 24, 43 + 24, आपके ऊपर है, ठीक है। एक्सप्रेशन हमारा क्या है, ये बन गया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया, चलिए अब इसमें बोला है, इन द रिपब्लिक डे परेड देयर आर बॉय स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड्स मार्चिंग टूगेदर, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है रिपब्लिक डे की परेड हो रही है, ठीक है, बॉय स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड जो होती हैं वो मार्च कर रही हैं, वो परेड कर रही हैं, ठीक है। साथ में द स्काउट मार्च इन 4 रोज, स्काउट मार्च जो है वो 4 रोज में है, ठीक है, और विथ 5 स्काउट्स इन ईच रो, ठीक है, और 5 स्काउट जो है हर रो में है, 4 रो की स्काउट्स मार्च बनी हुई है, और हर एक रो में कितने हैं, 5 स्काउट्स हैं, ठीक है, 5 स्काउट्स हैं। द गाइड्स मार्च इन 3 रोज, गाइड्स मार्च की कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, और हर रो में कितनी हैं, 5 गाइड्स हैं, ठीक है। अब उसमें हमें बताना है कि कितनी स्काउट्स एंड गाइड्स जो है परेड कर रही हैं, ठीक है। अब ये दिया हुआ है हमारा, ठीक है, ये 3 रोज हैं और हर रोज में कितनी है, 5 गाइड हैं,
ठीक है, ठीक है। तो ये 3 इंटू 5 हो गया, और हर रो, ये 5 रो है, और उस 5 रो में कितने लोग हैं, कितने 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 लोग स्काउट्स कर रहे हैं? हाँ, ये 4 रो में 5 लोग स्काउट्स कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 रोज में 5 गाइड्स हैं, और ये 4 रो में 5 लोग स्काउट्स हैं, ठीक है। अब उनका सम करना है, ठीक है, उनका सम करना है। तो उनका सम अगर हम करेंगे तो सीधी सी बात है, स्काउट्स के लिए क्या है, स्काउट्स के लिए क्या है, स्काउट्स के लिए हमारा है 4 इंटू 5, ठीक है बच्चों, 4 इंटू 5। कैसे? 4 रोज हैं और हर रोज में कितने, 5 स्काउट्स हैं, ठीक है। और अगर हम गाइड्स की बात करें तो गाइड्स कितनी है, 3 इंटू 5, कितनी है, 3 इंटू 5, ठीक है। अगर हम टोटल बात करें, टोटल, ठीक है, तो टोटल क्या होगा, 2 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। यही होगा हमारा एक्सप्रेशन। दोनों स्काउट्स एंड गाइड्स को दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये दोनों में सब कौन कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है ना, तो अगर हम 4 इंटू 4 प्लस 3 और इंटू 5 लिख दें तो क्या होगा, गलत होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, 4 प्लस 3 कितना होता है, 7, 7 इंटू 5 35, ठीक है। जिनमें से 20 क्या है, स्काउट्स है, और 15 क्या है, गाइड्स है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें दिया है टिंकर द टर्म सेकेंड, ठीक है। जैसे टिंकर द टर्म हमने फर्स्ट पढ़ा, वैसे ही टिंकर द टर्म सेकेंड पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है, गिवन 53 इंटू 18 इक्वल 954, फाइंड आउट 63 इंटू 18। इसकी वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, किसकी, 63 इंटू 18 की, ठीक है। तो 53 इंटू 18 की गिवन है, ठीक है। तो 63 इंटू 18, बच्चों एक बात बताओ, मैं 63 को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 53 प्लस 10 लिख सकती हूँ ना? हाँ मैम, क्यों नहीं लिख सकती? तो 53 प्लस 10 अगर मैं लिख देती हूँ इंटू 18 एज इट इज़, ठीक है। तो 53 का मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ पहले, 18 के साथ, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्लस 10 इंटू 18। अब एक बात बताओ, 53 इंटू 18 की वैल्यू शायद दी हुई है ना, 954, हाँ मैम दी हुई है, ठीक है। तो ये कर दिया, प्लस 10 इंटू 18 कितना होता है बच्चों, 180 होता है मैम, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। अब 180 प्लस 954 कितना होता है, ये हो गया 4, 8 5 कितना होता है, 13, 1 9 10 11, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, 63 इंटू 18 की, ठीक है। चलिए अब इसमें बोला है, इन द बॉक्सेस बिलो फिल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RHS। दोनों तरफ LHS और RHS को एनालाइज करने के बाद उनके अकॉर्डिंग आपको साइन लगाने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल के, ठीक है। यूज रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स एंड ब्रैकेट्स टू फिगर दिस आउट एंड नॉट बाय इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन। इनको इवेल्युएट नहीं करना है, बस अपने रीजनिंग के अकॉर्डिंग, इनको अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, इनके ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग, इनके टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम इसको इसमें बोला है साफ साफ कि आपको इवेल्युएट नहीं करना, मतलब आपको रिजल्ट नहीं निकालना, बस आपको ये देखो 8 - 3 अगर करोगे और 3 - 8 करोगे तो क्या होगा, 8 - 3 करोगे तो +5 होता है, और 3 - 8 सीधी सी बात है, ग्रेटर वैल्यू में कौन सा साइन है, छोटे से अगर बड़े को माइनस करोगे तो सीधी सी बात है माइनस में ही आएगा। तो सीधी सी बात है, हमेशा कौन बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, तो मतलब ग्रेटर कौन है, ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, 15 + 9 × 18, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये क्या है,
ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमेशा मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और दोनों ऐड होंगे, ठीक है, और ये सिर्फ ये नंबर बस मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर दोनों बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऐड हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कौन बड़ा होगा, ये होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बट यहाँ पर सिर्फ एक जगह मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये देखो 23 इंटू 17 माइनस 9, ठीक है, सबसे पहले तो 17 माइनस 9, अगर 17 से 9 को माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 8 होगा, और 23 इंटू 8 सीधी सी बात है 23 इंटू 17 हो रहा है यहाँ पर, 23 इंटू 9 और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कौन बड़ा होगा, यही बड़ा होगा ना, यही बड़ा होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें 34 माइनस 28 इंटू 42, ठीक है, तो देखो 34 ब्रैकेट जब ओपन करोगे 34 इंटू 42, ठीक है, और 28 इंटू 42, ठीक है, 28 इंटू 42, ठीक है, और सेम यहीं पर आया 34 इंटू 42 और माइनस 28 इंटू 42, मतलब ये क्या है, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें बोला है फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर बिलो इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। अब ये जो दिए हैं ना, ये जैसे बॉक्स दिए हुए हैं, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका आपको इस तरीके से सम करना है, मतलब 2 डिफरेंट तरीके से आपको सम करना है, ठीक है, और आपने कैसे किया है सॉल्व ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, इसमें ये 4 है, ठीक है, ये 4 कितने बार आया है, 5 टाइम्स आया है ना। तो फर्स्ट वे में तो मैं क्या कर सकती हूँ, फर्स्ट वे में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वे में 4 कितने बार आया है, 5 टाइम्स आया है, ठीक है, प्लस 8 कितने बार आया है, 4 टाइम्स आया है, ठीक है। तो 4 इंटू 5 20 प्लस 8 इंटू 4 32, ठीक है, तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 52 हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसका ही सेकेंड वे से, ठीक है, 2 तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो अगर सेकेंड वे से करूं तो सेकेंड वे से क्या होगा, सेकेंड वे से देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इसमें अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, और 5 प्लस 8 कर दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो भी सम यही आएगा, देखिएगा अभी 4 इंटू 5 प्लस 8 कितना होता है, 13 होता है, और 13 4 जा 52 होता है, क्या होता है 52, ठीक है। इसको नोट डाउन पहले कर लो, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड में कैसे, अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड, ये कौन सा था, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड की बात करूं 6 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर मैंने 6 इंटू 8 कर दिया प्लस 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 भी कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर 6 8 जा 48 है प्लस 5 8 जा 40, तो कितना आ रहा है, 88 आ रहा है, कितना आ रहा है 88, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे तरीके से करूं, ठीक है, दूसरे मेथड से अगर करूं मैं, तो कितना हो रहा है, पहले 8 को हम कॉमन ले सकते हैं और 6 प्लस 5 कर दिया, ठीक है। तो 8 इंटू 6 प्लस 5 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो 11 8 जा 88, दोनों का सम क्या है, इक्वल ही आ रहा है ना, दोनों का सम इक्वल है, मतलब कि ये दोनों वेज सही है हमारे, ठीक है। चलिए अब इसमें दिया है एक सिचुएशन, द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगुर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 डेज ऑफ अ वीक, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मार्केट जो है वो 7 दिन ऑपरेट होता है, चलता है वहाँ पर। रहीम सप्लाईज, रहीम जो है 9 किलो मैंगोज जो है हर दिन सप्लाई करता है, एंड शाम 11 किलो मैंगो हर दिन सप्लाई करता है। तो अब इसमें ये बताना है कि जो टोटल मैंगोज है वो कितने सप्लाई करते हैं एक हफ्ते में डिस्ट्रिक्ट मार्केट को, ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहले आप ये बताओ रहीम कितना सप्लाई करता है, 9 kg, बट कितने डेज में, 7 डेज में, ठीक है। तो हर डेज, अगर मैं 7 डेज की बात करूं, 7 डेज की बात करूं, किसकी,
ठीक है, ठीक है। इन रहीम केस, अगर मैं रहीम के केस की बात करूं तो रहीम के केस में अगर 7 डेज की बात करूं तो रहीम कितने सप्लाई करता है, 9 kg, ठीक है। तो 7 × 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 × 9, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, शाम की, ठीक है, शाम की अगर बात करूं तो क्या होगा, क्या होगा बताओ आप। तो शाम क्या कर रहा है, शाम 11 kg क्या है, सप्लाई कर रहा है, क्या, हर डे, हर दिन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर शाम की बात करेंगे, शाम की बात करेंगे अगर, ठीक है, शाम की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, शाम का क्या होगा, 11 × 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हर दिन 11 kg सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब अगर टोटल अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल, टोटल कितना सप्लाई कर रहा है, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल कितना हो सकता है, 7 × 9 किसका, रहीम का, ठीक है, प्लस 7 × 11 किसका, शाम का, ठीक है। अब ये दोनों का सम कर लोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया 63 और ये क्या हो गया, 7 × 11 11, 77, कितना हो गया, 77। तो कितना हो रहा है, 7 3 10, 1 यहाँ, 7 6 13, 140, कितने, 140 मैंगोज जो है सप्लाई हो रहे हैं, 140 kg मैंगोज हर हफ्ते सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10, ठीक है। सबसे पहले हम ए को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम 1 - 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस 3 - 4 को, 3 - 4 को, ठीक है, प्लस 5 - 6, ठीक है, प्लस 7 - 8, ये हमारा कौन सा है, पहला वे है, कौन सा है, फर्स्ट वे, प्लस 9 - 10। ये सभी को माइनस करने में कितना आएगा बताइए, ये हो गया -1, ये प्लस -1, ये प्लस -1, ये प्लस -1, ये प्लस -1, ठीक है। सभी माइनस में ही आएंगे क्योंकि स्मॉल से बड़े को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आया, -1 प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा, कितना होगा हमारा, -5 आया ना। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, कि सभी प्लस को एक तरफ रख लें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। सभी प्लस को एक तरफ रख लिए, बीच में साइन माइनस का लगा दिए, माइनस का लगाने के बाद अगर हम कर देंगे तो सारे माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट रिमूव करने में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, +4 हो गया, +6 हो गया, +8 हो गया और +10 हो गया, ठीक है। अब अगर आप करके देखोगे तो 1 + 3 कितना होता है, 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ की बात करें, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, ठीक है। तो एक बात बताओ, स्मॉलर से ग्रेटर को माइनस, मतलब कि -5, ठीक है, -5, दोनों का आंसर सेम है। बी वाला आप खुद से कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। बट मैं एक बार खुद से भी करवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैम सब पढ़ा देती हैं, क्या है, मैम सब पढ़ा देती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो 1 - 1 को हमने ऐसे ही ले लिया,
प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, सब दोनों का एक एक पेयर बना लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये भी 0, मतलब टोटल 0 आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट वे, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, बी नंबर चल रहा है, कौन सा, बी नंबर, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सारे प्लस वाले एक तरफ, ठीक है, और माइनस वाले सारे एक तरफ, फिर भी अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो सारे प्लस में अंदर रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर हम इसका माइनस करेंगे, ये क्या है, 5 हुआ, माइनस 5 क्या हुआ, 0, मतलब दोनों का ही आंसर सेम आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वे से दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें कंपेयर करना है, ठीक है, जो हमने किया था पहले वही करना है। इसमें देखो बच्चों 49 माइनस 7 प्लस 8 है, ठीक है, यहाँ पर भी वही है, साइन भी सेम है, मतलब कि इक्वल है, 83 इंटू 42, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या है, 40 माइनस 18, ठीक है। तो 40 माइनस 18 अगर हम पहले हमारे किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके साथ, फिर इसको हम इससे माइनस करेंगे, ठीक है। पहले हमारा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर हम इसको माइनस करेंगे, बट हम मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर रहे हैं, किसी बड़े नंबर के साथ, ठीक है। तो सीधी सी बात है बड़ा नंबर ही आएगा, और यहाँ पर हम एक छोटे नंबर के साथ, क्योंकि 42 जो है बड़ा है किससे, 40 से, तो कौन बड़ा होगा, सीधी सी बात है ये बड़ा है, ठीक है। 145 माइनस 17 इंटू 8, ठीक है। अब यहाँ पर 17 इंटू 8, पहले 17 इंटू 8, अब अगर हम 17 इंटू 6 करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमको कम वैल्यू मिलेगी, और कम वैल्यू से अगर हम माइनस करेंगे 145 को, तो सीधी सी बात है वो बड़ा होगा किसके, इसके कंपैरिजन, तो कौन सा है ये ग्रेटर है, ठीक है। अब अगर 23 इंटू 48, ठीक है, तो 23 इंटू 48 मतलब पहले क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें पहले ये होगा माइनस, देन इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है क्या बड़ा है, ये बड़ा है, क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताना, 16 माइनस 11, ठीक है, तो 16 माइनस 11, 16 इंटू 12 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 23 इंटू 48, ठीक है, माइनस 23 इंटू 35, ठीक है। एक नंबर से, एक बड़े नंबर से एक छोटे नंबर को माइनस करने में सीधी सी बात है आंसर आपका ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो तो 16 इंटू 12 माइनस 11 इंटू 12 दोनों सेम है, ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब अगर यहाँ की बात करें तो 76 इंटू 76 माइनस 53, ठीक है, यहाँ पर 53 माइनस 76, ठीक है। तो बड़े नंबर से छोटे को माइनस करोगे तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये छोटे नंबर को बड़े से माइनस करोगे तो क्या होगा, छोटे नंबर से अगर बड़े को माइनस करोगे तो क्या, हमेशा नेगेटिव, तो मतलब कौन सा बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर। अब अगर हम 25 इंटू 42 प्लस 16, इसमें 42 प्लस 16 को ऐड करने की बात कर रहा है, यहाँ पर 43 प्लस 15 की बात कर रहा है, मतलब 42 43 से एक नंबर छोटा है और 16 जो है एक नंबर बड़ा है 15 से, मतलब कि दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। अब 36 इंटू 28 माइनस 16, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया, 35 इंटू 27 माइनस 15, ठीक है। यहाँ पर एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने को बोला है, यहाँ पर एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने को बोला है, मतलब कि ये बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, देख लो एक बार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें बोला है कि ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसी के आपके सेम एक्सप्रेशन, आपके जो ये एक्सप्रेशन दिया है इससे सिमिलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, आप ढूंढिए, ठीक है, और बताइए कौन एक्सप्रेशन इससे मिल रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों 83 माइनस 37 माइनस 12, ठीक है, तो 83 पहले देखो कहाँ है 83 कहाँ है, मैम ये दिखा हमको, ये दिखा, ठीक है। अब ये बताओ 37 किस में है, माइनस में है, तो 37 तो यहाँ पर माइनस में दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता,
ये क्या अब हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो 83 हमारा किस में है, पॉजिटिव में है, और 37 हमारा किस में है, नेगेटिव में है, और 12 हमारा किस में है, नेगेटिव में है। मतलब कौन सा, ये है, कौन सा है, फोर्थ नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है वो मैच कर रहा है ए वाले से, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आप एक बात बताओ, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने वन शॉट रिवीजन में पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ा है। चैप्टर ओवरव्यू से लेके हमने फिगर इट आउट तक सॉल्व किए हैं, ठीक है। उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, पीक बियॉन्ड टू द पॉइंट, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे की क्लासेस के लिए, आगे के लेक्चर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ये सारे टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करता है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलिएगा। थैंक यू सो मच।